देखो ये चैप्टर बहुत आसान है, स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो है क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज़, उसके बाद पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज़, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। अब ये सारा जो सीरीज़ है उसमें मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। बहुत आसान है, बिल्कुल भी दिमाग पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही डील करना शुरू करेंगे हर एक चीज़ समझ में आएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। उसके बाद ये PYQ में पूछा हुआ है एक्सक्लूसिव मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, और उसके बाद मोड बाय ग्रुपिंग एंड एनालिसिस, इसको भी हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होता है। एक ओवरव्यू पहले लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होगा, इंडिविजुअल सीरीज़ में सिर्फ डेटा दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा, सिर्फ डेटा, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये डेटा दिया हुआ है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी नहीं है और कोई क्लास भी नहीं है, जैसे 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा सीरीज़ है, ये है इंडिविजुअल सीरीज़। सिंपल इंडिविजुअल, ये अकेला है, इसके साथ कोई भी नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगा। इसी में हम ये कह दें कि F = 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही फ्रीक्वेंसी ऐड हुआ तो ये क्या बन जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज़ बन जाएगा। और जैसे ही इंटरवल ऐड हुआ, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे और भी एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की क्या कहानी है। इंडिविजुअल सीरीज़ में पता है कि सिर्फ डेटा होता है और उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं होता, नाम ही इंडिविजुअल, सिर्फ अकेला डेटा होगा और कुछ भी नहीं होगा, यानी कि कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, कोई क्लास इंटरवल नहीं, ठीक है, सिर्फ डेटा। जैसे ये डेटा दिया हुआ है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। जैसे हो गया 23, 17, 20, 19 और 21, सिंपल सा डेटा दिया हुआ है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई क्लास इंटरवल नहीं है, इसलिए ये कौन सा सीरीज़ हुआ, इंडिविजुअल सीरीज़ हुआ, ठीक है। अब इस इंडिविजुअल सीरीज़ में हम लोग कैसे मीन निकालेंगे, कैसे मोड निकालेंगे, कैसे मीडियन निकालेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं क्या, एवरेज। एवरेज, तो एवरेज क्या होता है, पहले उसका डेफिनेशन समझते हैं। क्या होता है एवरेज, जैसे किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 20 रुपया है और किसी के पास 30 रुपया है। 3 बंदे हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके पास है 10 रुपया, इसके पास है 20 रुपया, इसके पास है 30 रुपया। और कोई ये बोले कि भैया सबके पास से ये पैसा ले लो और सबको बराबर में डिवाइड कर दो, यानी सबसे बराबर में बांट दो। तो कैसे करेंगे, काम को कैसे करना पड़ेगा, यानी कि बराबर जो हम लोग बांटते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। जैसे अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो 10 + 20 + 30, टोटल पैसा हो गया, ये सबसे ले लिए, सबको रख लिए, सबको जोड़ लिए, ठीक है। और जोड़ने के बाद देखिए कितने बंदे हैं, 1 2 3, 3 बंदे हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 10 और 20 हो गया 30 और 30 हो गया 60, 60/3 यानी कि 20 रुपया। तो देखो एकदम लॉजिक क्या फिट किया कि भैया 20 रुपये इसको देना है, 20 रुपये इसको देना है, 20 रुपये इसको देना है, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कितने का, 60 रुपये का। 60 रुपये का 3 बंदों में बांटना है तो सबको 20-20 रुपये देना पड़ेगा। 20 रुपये इसको देंगे, 20 रुपये इसको देंगे, 20 रुपये इसको देंगे। यही एवरेज है कि जो भी डेटा दिया हुआ रहेगा सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ठीक है। इसी एवरेज को स्टैटिस्टिक्स में बोला जाता है मीन, ठीक है, या बोला जाता है अरिथमेटिक मीन। तीनों बात इक्वल है, या बोलो मीन, या बोलो एवरेज, या बोलो अरिथमेटिक मीन, तीनों बात एक ही है, ठीक है। कुछ भी बोलेगा, मीन बोले, एवरेज बोले, अरिथमेटिक मीन बोले,
आपको निकालना मीन ही है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, देख जैसे ये डेटा दिया हुआ है, आराम से पढ़ते हैं। ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है, 23, 17, 20, 19, 21, इसका एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, यानी कि मीन निकालना है। तो 23 हो गया, 17 हो गया, 20 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। एवरेज है डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 5। वहाँ पे 3 बंदों में डिवाइड करना था 60 को, तो 3 से डिवाइड किए थे। यहाँ पे 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। वहाँ पे 10 था, 20 था और 30 था, तो सबको जोड़ दिए थे। यहाँ पे जितना है टर्म है सबको जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 100, ये हो गया 5, और जब इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 20, ठीक है। यानी कि हर एक बंदा को 20-20 रुपया देंगे, 20 रुपये इसको, 20 इसको, 20 इसको, 20 इसको, 20 इसको, ठीक है। तो 100 रुपये का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मीन, एवरेज, अरिथमेटिक मीन, बात एक ही है। ये तो अभी एक एग्जांपल है, और भी आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे। अब आते हैं मीडियन पे। मीडियन की क्या कहानी है, एवरेज समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीडियन समझते हैं, मीडियन उससे भी आसान है, नाम से क्लियर। मीडियन, मीडियन का मतलब मिड, मिड का मतलब मिडिल, ठीक है। तो मिडिल नाम से क्लियर है, नाम उसी से डेफिनेशन निकला है। तो मीडियन मतलब बीच वाला टर्म, जो बीच में वाला टर्म होगा, जो मिडिल मोस्ट टर्म होगा, उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे हम लोग मीडियन। बस शर्त ये है कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है, ठीक है। तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा। यानी कि मिडिल मोस्ट टर्म लेंगे हम लोग, लेकिन उसको पहले अरेंज करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जैसे ये डेटा दिया हुआ 23, 17, 20, 19, 21, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला डेफिनेशन ये बोलता है कि पहले आप अरेंज कीजिए सर, ठीक है। अरेंज कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में तो पहले 17 लिखेंगे सबसे छोटा, फिर उसके बाद 19 लिखेंगे उससे छोटा, फिर उसके बाद 19 के बाद 20 लिखेंगे, फिर हम लोग 21 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज हो गया डेटा। अब कहता है कि मिडिल मोस्ट टर्म, तो मिडिल मोस्ट टर्म कौन है, 20 है। ये कैसे निकालेंगे, ये तो 4-5 डेटा दिया हुआ, इसलिए साफ साफ पता चल रहा है कि 20। अगर काफ़ी लार्ज डेटा दिया हुआ रहेगा तब कैसे पता चलेगा। तो करना क्या है, एक टर्म इधर से काटना है, एक टर्म यहाँ से काटना है, एक टर्म यहाँ से काटना है, एक टर्म यहाँ से काटना है, ठीक है। बीच में जो बचेगा वही आंसर होगा। अब यहाँ से 2 केस अराइज होता है। आप कहेंगे कि सर देखिए ये है ऑड और ये है इवन। ऑड वाला टर्म रहेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा बीच वाला टर्म। लेकिन इवन वाला टर्म रहेगा तो बीच में 2 जो है वो आ जाएगा, टर्म 2 टर्म आ जाएगा। तो तब क्या करेंगे, तो अगर ऑड वाला टर्म है तो सीधा सीधी तो बीच में आंसर आ जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। इवन वाला केस में क्या करेंगे, एक यहाँ से काटे, एक यहाँ से, 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 एक यहाँ से। अब काट ही नहीं पाएंगे हम लोग, तो 2 टर्म हमेशा बीच में बचेगा जब इवन वाला केस होगा तब। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये दोनों का एवरेज निकालेंगे। देखो मिडिल मोस्ट टर्म लेना है, 15 और 17 के बीच में क्या है, 16 है, तो 16 ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ये रिस्की गेम नहीं खेलना है, ठीक है, सब कंपटीशन में चलता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 15 और 17 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब एवरेज लेंगे। जो भी 2 टर्म बच जाएगा उसका एवरेज ले लेंगे, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। 15 और 17 को जोड़ दिए और एक टर्म 2 टर्म तो 2 से डिवाइड कर दिए। 15 दूना 30 और 2 32, 32 बटा 2 हो गया 16, 16 क्या हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है। सिंपल था। क्या करना है, मीडियन में 2 केस अराइज होगा, ऑड वाला केस और इवन वाला केस, ठीक है। तो ऑड वाला केस में तो साफ साफ पता चलेगा कि भैया बीच में तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि 2 इधर से कटेगा, 2 इधर, या 3 इधर से कटेगा, 3 इधर से कटेगा, बीच में हमेशा एक ही टर्म बचेगा ऑड वाले में, तो वो तो साफ साफ पता चल जाएगा। लेकिन इवन वाले में हमेशा 2 टर्म बचेगा बीच में, तो उसको क्या करना है, एवरेज निकाल लेना। एवरेज कैसे निकलेगा,
एवरेज निकालेंगे, ये दोनों टर्म को जोड़ देंगे और 2 टर्म है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो आएगा वो मीडियन कहलाएगा, ठीक है। मीडियन का मतलब क्या हो गया, मिडिल मोस्ट टर्म देखना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद। अब देखते हैं मोड, ठीक है। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मोड देखते हैं, मोड में क्या कहानी है। मोड कहता है ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। मोड यानी कि सबसे ज़्यादा कौन कितने बार आया है। जैसे ये एक डेटा दिया हुआ है तो इसमें ये देखेंगे 5 कितनी बार आया भैया, तो 2 बार। 7 कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 5 बार, तो 7 आ गया है 5 बार, ठीक है। तो 7 आ गया 5 बार, 1 बार 2 बार 3 4 5 बार, 5 बार आ गया 7, ठीक है। 5 आया है 2 बार, 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, 2 बार, ठीक है। बाकी सब टर्म 1 बार है। तो 5 आया है 2 बार और 7 आया है 5 बार। तो सबसे ज़्यादा कौन आया है, सबसे ज़्यादा आया है 7। तो 7 क्या हो गया, मोड हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, यानी कि 5 बार आया है ये 7, ठीक है। और जो जितना बार आएगा उसका वैल्यू कितना है, 7, तो 7 हो गया मोड। मतलब 7 सबसे ज़्यादा बार आया है तो 7 क्या हो गया, ये हो गया मोड। इसकी फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो 5 बार आया है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच फ्रीक्वेंसी इज़ मैक्सिमम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वही मोड कहलाएगा। 7 सबसे ज़्यादा बार आया है तो 7 मोड हो गया, ठीक है। अब देखो जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे तो ये काम आएगा रेंज। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट नंबर इज़ कॉल्ड रेंज। तो हाईएस्ट नंबर सबसे ज़्यादा कौन है, 23, और लोवेस्ट कौन है, 17। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी कि 23 माइनस 17, 23 माइनस 17 कितना, 6, तो ये हो गया क्या, रेंज। कॉमन सेंस की बात है कि पहले हम लोग जो है बोल चाल भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ का रेंज कितना होगा, सबसे ज़्यादा को सबसे लोवेस्ट, सबसे ज़्यादा में सबसे लोवेस्ट को घटा देते हैं, वो क्या निकल जाता है, रेंज निकल जाता है। मतलब ये नाम से ही क्लियर है, कहने का मतलब ये है जो हम लोग आम जो है बोल चाल के भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं। वेरिएंस क्या होता है, देखो बहुत आसान है, ये एकदम आसान है। इतना आसान है कि सारा जो मीन पढ़े, मीडियन पढ़े, मोड पढ़े, उससे भी आसान है। देखो कैसे आसान है। इसका जो डेफिनेशन है ना उसी का कहानी है, कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन हिंदी में समझाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। वेरिएंस इज़ ए मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। इट एसेसेस द एवरेज, देखो एवरेज, स्क्वायर्ड और डिफरेंस बिटवीन द डेटा वैल्यू एंड द मीन। अब इसी से क्लियर है। पहले मीन निकालने के लिए बोला ठीक है, फिर बोला पहले डिफरेंस देखो तो डिफरेंस देख लेंगे, फिर बोला उसको स्क्वायर करने के लिए तो स्क्वायर कर देंगे, फिर बोला एवरेज निकालने के लिए तो फिर एवरेज निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा। तो जो डेफिनेशन है वही हमारा क्या है, स्टेप है सॉल्व करने का, वेरिएंस निकालने का। जैसे ये डेटा दिया हुआ है, पहले एक एग्जांपल समझते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या करना है, जैसे x इक्वल टू ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बोला डेफिनेशन में कि मीन निकालिए, डेफिनेशन बोल रहा है तो मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने का तरीका हम लोग को पता है, क्या है कि सबको जोड़कर और जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से मीन निकल जाएगा, 5 और 2 7, ठीक है। 7 और 6 कितना हो गया, 6 6 12 13, 13 7 हो गया 20 और 20 10 हो गया 30, 30/5, तो 5 6 30, 6 आ गया। तो मीन आ गया 6, ठीक है। मीन निकालने का तरीका हम लोग पहले देख चुके हैं। जितना नंबर ऑफ टर्म है सबको जोड़ दो, ठीक है, और जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30/5 आएगा, तो इसको कट करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मीन तो आ गया हमारा कितना, 6। अब 6 जब मीन आ गया तो अब देखते हैं स्टेप 1 क्लियर है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 बोला कि इसका डेविएशन देखिए, इसका डिफरेंस देखिए कि जो डेटा है उससे कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसको लिखिए पहले आप। तो देख लेते हैं, ये 6 है और ये 2 है, तो कितना ये कम है, 4 कम है तो -4 हो गया।
ये 6 और ये 5 है, कितना कम है? 1 कम है, यानी कि 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो 1 आ गया। ठीक है, 6 और ये भी 6 है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है, 0। ये 6 और ये 7 है, यानी कि 1 ज़्यादा है ये, तो +1। और ये 6 और ये 10 है, यानी कि 4 ज़्यादा है तो 4 हो गया। ठीक है, सिंपल है। निकालने का तरीका क्या है? ठीक है, एकदम और भी आसान कर दे तो ये 6 आया है तो 2 - 6, यानी कि इसमें से 2 - 6 कर देंगे, -4 आ जाएगा। और फिर कर देंगे 5 - 6, 1 आ जाएगा। 6 - 6 0 आ जाएगा। 7 - 1, यानी कि इस वाले पूरे डेटा में से ये 6 को घटाते चले जाना है। 2 - 6 -4, 5 - 6 -1, 6 - 6 0, 7 - 6 1, 10 - 6 4। ठीक है, अब ये डेविएशन निकाल लिए, मतलब हम एकदम आसान भाषा में देखें तो ये देख लेंगे कि मीन निकालने के बाद कि हर एक डेटा जो है कितना ज़्यादा है या कितना कम है। 6 से ये 4 कम है तो -4, 6 से ये 1 कम है तो -1, 6 में से 6, ये भी 6, ये भी 6, 0 तो 0। 6 से ये 1 ज़्यादा है, ये 7 और ये 6 ही है तो 1 ज़्यादा हो गया ना, तो +1। ये 6 और ये 10 है, ये 4 ज़्यादा है तो 4 लिख दिए। ऐसे जल्दी जल्दी बनाने के लिए, ठीक है, ये आसान भाषा में हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसे घटा के लिखना है तो बहुत टाइम टेकिंग होगा फिर ये। इतना ही देखना है डेविएशन में। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस में यही देखते हैं ना, कौन कितना ज़्यादा है, कौन कितना कम है, तो डिफरेंस ही तो निकालना है। ये 6 है, ये 4 है, तो 2 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में से 6 जाएगा तो -1 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। सिंपल सी बात है। अब ये बोला स्टेप 2 करने के लिए कि पहले देख लीजिए आप डिफरेंस या डेविएशन, आप देख लीजिए कि कौन कितना ज़्यादा है, कम है, लिख लीजिए, तो लिख लिया। फिर डेफिनेशन में आगे ये बोलता है कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो कहते हैं ठीक है स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 4 है तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। एक ये -1, यानी कि स्क्वायर होने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 चौको 16 हो गया। अब ये भी स्टेप क्लियर हो गया। अब ये कहता है कि अब इसका एवरेज ले लीजिए, तो इसका एवरेज तो हम लोग को पता ही कैसे लेना है। 16 + 1 + 0 + 1 + 16 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिए। 16 32 और 2 34, 34/5। और इसका एक रूल होता है, तो आप लोग आपके पास जो कैलकुलेटर रहेगा तो वहाँ से आप चेक कर लोगे। रूल ये होता है 5 से डिवीज़न का कि जो ऊपर वाला टर्म है उसको दुगना करके पॉइंट लगा दे। तो 34 का दोगुना होता है 68, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, बात ख़त्म। ठीक है, यानी कि 6.8 आ गया इसका वेरिएंस। क्लियर है? अब देखो 4 स्टेप में सॉल्व किए। अब ऐसा हर बार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर स्टेप के लिए नंबर मिलता है तो लिखो, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, ये सब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कैसे आएंगे? अभी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उसमें पता चल जाएगा। यानी कि ये एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे हैं। ठीक है, -4 यहाँ, फिर 16 यहाँ, फिर 16 यहाँ, एक ही चीज़ को बार बार क्यों लिखना है? सीधा सीधी यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? वो पता है कि डेविएशन देखना है। तो 6 में से 2 गया, कितना बच गया? 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। ये 6 1, ठीक है, 1 हो गया। 6 6 0 हो गया। फिर 6 और 7 में 1 का डिफरेंस 1 हो गया। 6 और 4 में, 6 और 10 में 4 का डिफरेंस 16 हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना, सीधा यहाँ आएंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसको फार्मूला की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ा यहाँ तक आने के लिए, आंसर तक आने के लिए। अब ये खुद में अपने आप में फार्मूला बन गया। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझ लें कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कह रहा है। फार्मूला क्या बन गया? पहले हम लोग निकाले मीन, ठीक है, मीन के बाद हम लोग निकाले डेविएशन। अब डेविएशन से सारा कहानी शुरू हुआ। तो डेविएशन लिख दिया यहाँ पे xi - x डैश। ठीक है, अब फॉर डेफिनेशन में बोला कि अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो हम स्क्वायर कर दिए। ठीक है, xi - x बार। ठीक है, इसको बोला स्क्वायर करने की, स्क्वायर कर दिए। बोला एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करते हैं, और एवरेज निकालने का मतलब समेशन होता है। तो n = i और n हो गया फार्मूला। अलग फार्मूला थोड़ी है, जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए उसी को फार्मूला लिख दिए। क्या किए? पहले डेविएशन निकाले तो डेविएशन लिख दिया, स्क्वायर करने के लिए बोला तो स्क्वायर कर दिए, एवरेज निकालने के लिए बोला तो एवरेज निकाल दिए नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करके।
ये समेशन का मतलब होता है कि एडिशन, मतलब अब कितना बार ऐसे एक एक टर्म लिखेंगे तो उससे अच्छा एक समेशन दे दिए, बात ख़त्म। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, एकदम समझ में आएगा। ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। स्टेप 1 बोला कि मीन निकालिए, डेफिनेशन ही बोल रहा है पहले आप मीन निकालिए। मीन जब तक नहीं निकालिएगा तो आप डेविएशन चेक कैसे कीजिएगा, यानी कि डेफिनेशन ही यही है वेरिएशन का कि मीन से जो डेटा दिया हुआ वो कितना डेविएट किया है, कितना ज़्यादा है कितना कम है, यही तो वेरिएशन है, कौन कितना वेरी किया है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, जब मीन से कंपेयर करके पता चलेगा। तो पहले मीन निकालना पड़ेगा, तो पहले मीन निकाल लिए, तो मीन आ गया 4। अब देखेंगे 4 से ये 1 कम है, ठीक है, तो -1। 4 से ये 2 ज़्यादा है तो 2। 4 से ये 4 है, ये 5, 1 ज़्यादा है तो +1। 4 है, ये 2 है, नहीं 4 से ये 2 कम है तो -2। 4 ये 4 0, बात ख़त्म। आप चाहें तो ऐसे बेसिक तरीक़ा से निकाल लें, 3 -4, फिर 6 -4, 5 -4, 2 -4, 4 -4 0 आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं, ये निकालने के बाद बोला स्क्वायर करने के लिए, तो स्क्वायर कर देंगे, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर बोला मीन निकालने के लिए, तो मीन निकाल देंगे, इस सबको जोड़कर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिए, तो 10/5 आ गया 2। फार्मूला की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, एकदम बेसिक से ही हम लोग सॉल्व कर दें इसको, ठीक है। अब ये हो गया सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि वेरिएशन। अब वेरिएशन निकल जाता है, वेरिएंस निकल जाता है जब मतलब वेरिएशन कितना हो रहा है, यही तो मेन वेरिएंस का डेफिनेशन है, ठीक है। तो वेरिएंस निकल जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट होता है। जो नेक्स्ट वाला टॉपिक जो हमारा है वो यही है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, वेरिएंस का रूट, ठीक है। ये समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए, और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, अब जैसे इसका वेरिएंस निकालने एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब देखो कितना जल्दी हम लोग जो स्टेप को गायब कर देंगे, हर एक स्टेप नहीं लिखेंगे। तो 2, 5, 6, 8, 9 दिया हुआ, ठीक है। तो अब इसका क्या, पहले तो मीन निकालेंगे, मीन तो निकालना ज़रूरी है, बगैर मीन का हम लोग कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे, 6 और ये 2 कितना, 4, ठीक है। 2 - 6 करेंगे तो -4 आएगा। कहने का मतलब ये है कि 6 और ये 2 है, ठीक है। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तभी तो 2 आएगा, तो -4 करेंगे, यहाँ पे -1 करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 6 है, 8 है, 2 ज़्यादा है तो +2 हो गया, ये 3 ज़्यादा है तो 3 हो गया। अब ये निकालने के बाद क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, तो स्क्वायर कर दिए यहीं पे। फिर कहता था मीन निकालने के लिए, तो यहीं पे प्लस करके मीन निकाल लेंगे। एक टर्म 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दिए। इस सब को जोड़ देंगे, 16 + 1 + 0 + 4 + 9, 9 × 4 = 13, 1 = 14, 14 और 14 × 2 = 28 और 2 = 30, 30/5, 5 × 6 = 30, 6 आ गया, ठीक है। यानी कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 6, यानी कि वेरिएंस 6 आ गया। अगर इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेगा निकालने के लिए, तो बस इसी को रूट कर देना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √6, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है √वेरिएंस। अभी हम लोग देख लेंगे जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो, ठीक है। अभी क्लियर है, वेरिएंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेप से चलते जाना है, पहले मीन निकालना है, मीन के बाद क्या करना है, डेविएशन चेक करना है, कितना ज़्यादा है कितना कम है। अब यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे एकदम देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे डेविएशन देख रहे हैं, जैसे 4 से 3, 4 और 3 में डिफरेंस लिख लो, सिंपल सी बात है, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद तो फिर वो पॉजिटिव ही हो जाता है, तो माइनस का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। 4 और 3 का डिफरेंस कितना, 1 का। माइनस नहीं भी लिखेंगे तो क्या दिक्कत है, डिफरेंस ही तो देखना है हमको, कोई ज़रूरत नहीं माइनस लिखने का। 4 और 3 का डिफरेंस 1 का है, ठीक है। 4 और 6 का डिफरेंस 2 का है, ठीक है। 4 और 5 का डिफरेंस 1 का है, ठीक है। 4 और 2 का डिफरेंस 2 का है, ठीक है। कोई माइनस प्लस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाद में स्क्वायर होगा तो फिर माइनस लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं बनता। फिर 4 में से 4 गया 0 बना, फिर इसको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद फिर इसका एवरेज निकाल लेना है। एवरेज निकालने के बाद नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर देंगे। कैंसिल करने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है, इफ़ सिग्मा स्क्वायर इज़ द वेरिएंस देन सिग्मा इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब आपको पता है कि इधर स्क्वायर होता है और इधर वेरिएंस हमको लिखना है, तो सिग्मा क्या होगा, √वेरिएंस, ठीक है। ये हट जाएगा, उधर जाकर रूट बना देता है। कहने का मतलब ये होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एक लाइन में बात करें तो वेरिएंस का जो निकलेगा हमारा
हाँ, तो वेरिएंस को क्या कर देना है, रूट लगा देना है, बात ख़त्म। एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वेरिएंस नहीं निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकलेगा। तो फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। जैसे ये डेटा दिया हुआ, तो पहले तो हम लोग को वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो वेरिएंस निकालते हैं। तो वेरिएंस निकालने के लिए मीन निकालना पड़ेगा। तो देखो कितना बार मीन निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये मीन हो गया, ये 3 4 5 6 7, ठीक है, और हो गया 5। तो सबको जोड़कर और 5 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो मीन निकल गया, यानी 25/5 हो जाएगा। तो मीन निकल गया 5। अब यहीं से देख लेंगे कितना ज़्यादा कितना कम, बस इतना ही देखना है, माइनस के चक्कर में मत पड़ो। 5 और ये 3 2 का डिफरेंस है, स्क्वायर, प्लस 5 और ये 4 1 का डिफरेंस है, स्क्वायर, प्लस 5 और ये 5 0 का डिफरेंस है, स्क्वायर। 0 लिखते हैं इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे तो कहीं गलती से 0 छूट ना जाए, फिर गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसलिए 0 लिखा करो। 0 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कहानी ख़त्म। और 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। और सबको जोड़ दिए हैं, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिए। ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस ये कितना हो गया 0, प्लस ये हो गया 1 और प्लस ये हो गया 4। सबको जोड़ देंगे, 4 4 8 9 10 11 12, ठीक है। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12/6, ठीक है। 6 टर्म है, 10 आएगा, ठीक है। 4 और 4 8 और 2 10, ठीक है। 10/5 मिट गया। इसमें से फिर से एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है 2 का डिफरेंस, प्लस ये 1 का डिफरेंस, प्लस ये 0, फिर यहाँ पे 1 का डिफरेंस, प्लस ये 2 का डिफरेंस, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिए, इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। 4 और 1 5 और 4 1 5, 5 5 10, तो 10/5 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, अब वेरिएंस आ गया 2। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसको रूट अंडर कर देंगे, सिंपल से √2 हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब देखो एक है मीन डेविएशन, अभी तक ये पूछा नहीं है सवाल, और उसके बाद है ये कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये भी नहीं पूछा, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा हुआ है, वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन एक सीरीज़ में चल रहा है, हम लोग एक सिलसिलेवार तरीके से पढ़ रहे हैं, इसलिए हर एक चीज़ को देख रहे हैं। और पूछ देगा तो फिर क्या, एग्जाम हॉल में कोई नहीं जानता क्या आने वाला है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन से पहले देखें हम लोग मीन डेविएशन देखेंगे, ठीक है। डेविएशन पता है तो हर एक चीज़ आसान हो जाएगा। जैसे ही डेविएशन का कॉन्सेप्ट आया तो पहले मीन निकालो, क्योंकि मीन से ही कंपेयर करके डेविएशन निकालते हैं। मीन डेविएशन नाम से क्लियर है। तो ये डेटा दिया हुआ है तो पहले मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने में तब एक्सपर्ट हो गया, ठीक है। 3 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, सबको जोड़ दिए, 6 से डिवाइड कर दिए, 5 आ गया, ठीक है। 5 आने के बाद अब डेविएशन चेक करेंगे। डेविएशन में सिर्फ इतना ही देखना है, कौन कितना ज़्यादा है, कौन कितना कम है, ठीक है। हम सिंपल से मॉड रूट के झंझट में पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। क्या करना है, ये 5 है और ये 3 है। 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, प्लस 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, प्लस ये 5 और ये 7 है, 2 का डिफरेंस है, प्लस ये 5 और ये 6 है, 1 का डिफरेंस है, प्लस ये 5 है, ये 5 है, 0 है, ये 5 और ये 4 है, 4 का डिफरेंस है, यानी कि 5 में से एक जगह तो 4 बचेगा, 5 में से 5 जगह 0 बचेगा, 6 में से 5 जगह 1 बचेगा, 7 में से 5 जगह 2 बचेगा, 8 में से 5 जगह 3 बचेगा, और 5 में से 3 जगह तो 2 बचेगा। डिफरेंस देखना है, सिंपल सी बात है। बाद में हम माइनस लगाएं, फिर मॉड लगाएं, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म से जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दिए, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ने पे आ जाएगा 12, ठीक है। और 12/6 आ जाएगा 2, तो मीन डेविएशन निकल गया 2। अब कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन देख लेते हैं। तो सिंपल से मीन डेविएशन कुछ नहीं है, मतलब कि जो हम लोग वेरिएंस निकालते थे तो यहाँ तक कंप्लीट करते उसमें स्क्वायर करते, इसमें स्क्वायर नहीं करना है, बस सिंपल सी बात है। पहले ही एवरेज निकाल देना है,
उसमें स्क्वायर करके एवरेज निकालते थे, इसमें स्क्वायर नहीं करना है, यहीं पे स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएंस निकल जाएगा। लेकिन स्क्वायर नहीं करना है तो मीन डेविएशन निकल गया। अब मीन डेविएशन जब निकल गया तो कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन और आसान है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन, तो मीन डेविएशन निकल ही गया है। कितना निकला मीन डेविएशन 2, और मीन डेविएशन निकालने के लिए मीन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन कितना आ गया, 0.4। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज, अब देखो इस एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये ठीक ठाक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 सारा इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है और ये एपी में सीरीज़ है। एपी में है, कैसे एपी में है, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 4 गया 2, यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। एपी में सीरीज है तो डायरेक्ट हम सम निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 + 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 11। एक तो ये तरीका, क्योंकि हमको पेन से करना था तो ऐसे किए। अब ये है कि सब टर्म को जोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 10 से डिवाइड करें ये सबको जोड़कर, तो भी 11 ही आएगा। ठीक है, लेकिन एपी में सीरीज था, मेरा दिमाग तुरंत क्लिक किया कि भैया इसको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो। सिंपल सी बात है, मीन निकालो इसका। मीन निकल गया 11। अब हम देख लेंगे कौन कितना ज़्यादा है कौन कितना कम है। तो 11 है और ये 2 है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, एक के पास 11 रुपया है और एक के पास 2 रुपया है, तो 9 रुपये का डिफरेंस है, तो 9 लिख दिया। एक के पास 4 रुपया, एक के पास 11 रुपया, 7 रुपया ज़्यादा है ये, यानी कि 7 का डिफरेंस है। ये 11 है और ये 6 है, 5 का डिफरेंस है तो 5 लिख दिया। 11 है, ये 10 है, सॉरी 11 है और ये 8 है तो 3 का डिफरेंस है। 11 है और ये 10 है तो 1 का डिफरेंस है। अब यही चीज़ फिर से रिपीट होगा क्योंकि एपी में सीरीज़ है। 11 है और ये 12 है, 1 का डिफरेंस है। फिर 11 है और ये 14 है, 3 का डिफरेंस है। एक के पास 16 रुपया है, एक के पास 11 रुपया है, कितने का डिफरेंस है, तो 11 में से 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 16, इसमें 7 का डिफरेंस है, इसमें 9 का डिफरेंस है। ठीक है, अब ये सबको जोड़कर और 10 से डिवाइड कर लें। एक तरीका यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, 9 7 6 5 4 1। ठीक है, फिर 1 3 5 7 9, वही सेम चीज़ रिपीट किया है। ठीक है, आधा टर्म इधर से आधा टर्म इधर से, क्योंकि डिफरेंस निकालना था, तो इतना को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरे को जोड़ो, फिर पूरे को जोड़कर, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मीन डेविएशन निकल जाएगा। ठीक है, अब मीन डेविएशन निकल गया तो हम लोग को पता है कि मीन डेविएशन निकल गया 5। ठीक है, और जब मीन डेविएशन 5 नहीं जोड़ेंगे पर 50 आएगा। ठीक है, 50/10 5 आ गया, मीन डेविएशन निकल गया 50, मीन डेविएशन निकला 50। ठीक है, और तो कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन कितना होगा, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन, तो मीन डेविएशन निकला 5। ठीक है, और मीन कितना निकाले थे, 11 निकाले थे। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 करके 11 निकाले थे। यहाँ पे देख लो, ये मीन निकाले थे। ठीक है, ये मीन निकल गया था 11 और ये मीन डेविएशन निकल गया 5। ठीक है, तो 5/11। ठीक है, मीन ये कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन, ये कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए भी हम लोग सीखेंगे, वो और इससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो ये था, इस पेज में यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज़। कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है, आसान भाषा में एक और शॉर्ट में रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, देखो मीन का क्या, मीन एवरेज और अरिथमेटिक मीन दोनों एक ही बात है। ठीक है, कुछ भी हम कर ले, एवरेज निकालने के लिए क्या करते थे, जितना नंबर ऑफ टर्म सबको जोड़ने के बाद जो है जितना नंबर ऑफ टर्म उससे डिवाइड कर दे। ठीक है, आ जाएगा मीन। ठीक है, उसके बाद मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब मिडिल, मिडिल मतलब मिडिल वाला टर्म, सबसे जो मिडिल मोस्ट में टर्म है वैसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे मीडियन। ठीक है, उसी को कहेंगे मीडियन। लेकिन इसका एक शर्त है, शर्त ये है, ये कहता है कि पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए फिर देखिए, क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस में कोई डेटा अरेंज नहीं है तो
कैसे अचानक किसी भी डेटा को बीच से उठा लेंगे हम? किसी सीक्वेंस में होना बहुत ज़रूरी है। जब एक सीक्वेंस में होगा तब पता चलेगा कि मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा है। तो एक सीक्वेंस में हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम असेंडिंग ऑर्डर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को प्रेफर करो, 17 हो गया, 9 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, ये ऑड टर्म तो बीच वाला हो गया। ठीक है, 2 कैसे राइज होगा, एक ऑड वाला एक इवन वाला। ऑड वाला में मिडिल मोस्ट तो साफ साफ पता चल जाएगा, और इवन वाला में कहानी ये होगा कि इवन वाला में 2 टर्म जो है वो बच जाएगा। 2 टर्म बच जाएगा तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, एवरेज निकालने के मतलब दोनों को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर देंगे, कि 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 2 टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे मीडियन। मोड उससे भी आसान है। मोड क्या कहता है? मोड कहता है जो जितना बार आया है ना सर उसी को आंसर लिख दो। एकदम क्लियर मामला में 7 आया है सबसे ज़्यादा बार, 5 बार, तो 7 हो गया, मोड, बात खत्म। आगे चलता है रेंज। क्या कहता है? रेंज ये कहता है कि सबसे हाईएस्ट टर्म आप उठाइए और सबसे लोवेस्ट टर्म आप उठाइए, दोनों को घटा दीजिए, जो आएगा वो रेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता है वेरिएंस। वेरिएंस कहता है कि 3-4 स्टेप के बारे में बात करता है। पहले कहता है कि मीन निकालिए। ठीक है, मीन निकालने के बाद आप डिफरेंस देखिए, यानी कि डेविएशन देखिए, कितना डेविएट कर रहा है, कितना डिफरेंस है। उसके बाद उसको स्क्वायर कीजिए, उसके बाद उसका एवरेज निकालिए। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग चलें। सबसे पहले हम लोग मीन निकालें स्टेप 1 में। ठीक है, मीन निकालने के बाद हम लोग देखें कि डेविएशन कितना का हो रहा है, यानी ये दोनों में कितने का डिफरेंस है। अगर माइनस नहीं भी लगाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि बाद में जाकर हम स्क्वायर ही करते हैं। स्क्वायर करते हैं तो माइनस को पॉजिटिव बना देता है, बात खत्म। लेकिन लिख देने से थोड़ा ठीक रहता है और कुछ भी नहीं। तो 16 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 16 हो गया। स्क्वायर निकालने के बाद फिर कह रहा है इसका आप मीन निकालिए। ठीक है, ठीक है, यानी कि एवरेज निकालिए। देखो यहाँ पे मीन निकालने के लिए बोला तो मीन निकाल दिए। ठीक है, फिर लास्ट में फिर बोल रहा है एवरेज निकालने के लिए, तो बात तो वही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डेटा का निकाले थे, यहाँ पे सब कैलकुलेट करने के बाद निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर एवरेज निकाल दिए, इसका बात हो गया ख़त्म, आंसर आ गया। सिंपल था। पहले मीन निकालिए। मीन इसलिए निकालते हैं क्योंकि मीन से ही कंपेयर करके हम लोग देखते हैं कि कितना ज़्यादा है कितना कम है। ठीक है, तो 6 से ही कंपेयर करके देखेंगे कि ये 2 ज़्यादा है या कम है। तो 6 और 2 का डिफरेंस कितना है? 4 का है। 5 और 6 का डिफरेंस 1 का है। 7 और 6 का डिफरेंस 1 का है। 7 और 6 का 0 हो गया। 7 6 का 1 का हो गया, और 10 6 का 4 का हो गया। ठीक है, डिफरेंस देख लिए। अब बोला इसको स्क्वायर करने के लिए तो स्क्वायर कर दिए। फिर बोला एवरेज निकालने के लिए तो एवरेज निकाल दिए, आंसर आ गया। जो बोला बस वैसे ही करते चले गए। उसके बाद बोला कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द, फिर वही एग्जांपल है और कुछ भी नहीं। डायरेक्ट भी हम लोग करने के लिए जो है वो सीख लिए थे कैसे भैया ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका मीन निकालें। मीन निकालने के बाद ही हम लोग आगे कुछ करेंगे। तो मीन निकालने के बाद ये 6 है, ये 2 है, तो 4 का डिफरेंस है। ये 6 है, 5 है, 1 का डिफरेंस है। इस तरीके से सब देख लिए। ठीक है, और ये लिखने के बाद हम यहीं पे स्क्वायर कर दिए, अलग से स्टेप लिखने की क्या ज़रूरत है। और फिर मीन बोला तो यहीं पे प्लस कर दिए, प्लस करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिए। तो ये ऊपर वाला आ जाएगा 30, नीचे वाला जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोलेगा तो पहले वेरिएंस निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेरिएंस का जो है रूट अंडर जब करते हैं तभी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। ठीक है, रूट अंडर करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता है, जो वेरिएंस होता है उसको रूट कर देते हैं, बात खत्म। फिर मीन डेविएशन हम लोग देखें। मीन डेविएशन में क्या होता है? मीन डेविएशन में सिंपल सा मीन निकालते हैं, डेविएशन चेक करते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। नाम से क्लियर है, पहले मीन गलत, पहले मीन निकाल लिए, फिर डेविएशन बोला, डेविएशन चेक कर लिए। डेविएशन में हम प्लस माइनस कुछ भी नहीं देखते हैं। ठीक है, सब प्लस वाला ही लेते हैं। क्या कैसे निकाले? अब जैसे मीन आ गया 5, तो डेविएशन देख लीजिए 5 है, ये 3 है, 2 ज़्यादा है तो 2 लिख दिए। ठीक है, प्लस ये 5 है, ये 8 है, तो ये 3 का कहानी है। फिर 7 है, 5 है, 2 ज़्यादा है, ये 6 और ये 5 है, 1 ज़्यादा है, प्लस ये 5 है, 5 है, 0 है, और प्लस ये 5 है, 1 है, 4 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है तो 6 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, 3 2 5 2 7, और ये 7 4 11 1 12। ठीक है, 12/6 हो गया, यानी कि 2 आ गया। अब ये क्या आ गया? मीन डेविएशन। और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन क्या होता है? आसान है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन। तो मीन डेविएशन कितना निकल गया? 2, और मीन कितना निकाले थे? 5। तो मीन डेविएशन पहले लिखना है, यानी कि कम जो आएगा उसको पहले लिखना है। किसी भी चीज़ का जो है कोएफिशिएंट निकालेंगे तो 1 से कम आएगा वैल्यू। ठीक है, तो इसका जो छोटा है उसको पहले लिख लो। ऐसे भी मतलब अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो जाए तो ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो कि पहले जो छोटा है उसको पहले लिखो 2। ठीक है, और मीन 5। ठीक है, तो 2/5 हो गया आंसर। ठीक है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द मीन। ठीक है,
फिर वही कहानी, पहले हम मीन निकाल लिए, मीन निकालने के बाद डेविएशन चेक कर लिए, ठीक है, और मीन डेविएशन निकाल लिए, मतलब इस सबको जोड़कर 10 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। मीन डेविएशन आ गया 5, तो कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन निकाल लेंगे कैसे, मीन डेविएशन यानी कि 5 डिवाइडेड बाई मीन कितना था 11 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी कि कम वाला वैल्यू ऊपर आ गया, ज़्यादा वाला वैल्यू नीचे आ गया। सिंपल सी बात थी, ज़्यादा कुछ नहीं। और भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ को, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस सीरीज़, उसके बाद कहानी ख़त्म, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ऐसे बहुत ही आसान है, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। बिंदास, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम आराम से निकलेगा।